मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा बाबा, तेरा खाटू श्याम, तेरा सहारा, तेरा रखवाला तुझसे कहने आया हूं कि अब तेरी हर परेशानी समाप्त होने वाली है। तू बहुत परेशान था, बहुत रोया, बहुत संघर्ष किया, लेकिन अब तुझ पर मेरी कृपा होने वाली है। मैं जानता हूं कि तू धन की समस्या से बहुत परेशान है। तूने बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, लेकिन फिर भी तेरी किस्मत ने तेरा साथ नहीं दिया। हर बार जब तूने सोचा कि अब तेरा समय आ गया, तब कोई ना कोई बाधा तेरे सामने आकर खड़ी हो गई। हर नए साल पर तूने सोचा कि यह तेरा साल होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि तुझे फिर से जीरो से शुरू करना पड़ा। बच्चे, मैं जानता हूं कि यह सब देखकर तेरा मन बहुत दुखी हो गया था। तूने कई बार सोचा कि आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, जब मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करता हूं, तो फिर ऐसा क्यों? अब सुन, मैं तुझे बताने आया हूं तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बच्चे, यह सब तेरे पिछले जन्मों के कारण हुआ। तू सोचता है कि इस जन्म में तूने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन कर्मों का हिसाब सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। जो कर्म हमने पिछले जन्मों में किए होते हैं, उनका प्रभाव इस जन्म में भी पड़ता है। कुछ लोग अमीर घर में जन्म लेते हैं, उनके पास सब कुछ पहले से होता है, और कुछ लोगों को सब कुछ मेहनत से कमाना पड़ता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह सब हमारे कर्मों का हिस्सा साहब है। तूने जो कर्म पहले किए थे, उनकी परीक्षा तुझे इस जन्म में देनी पड़ी। पर अब मैं तुझे बताने आया हूं कि तेरी परीक्षा समाप्त होने वाली है। अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। जो धन तेरा रुका हुआ था, जो तुझे मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया, अब वह तुझे मिलेगा। अब तेरा समय आ गया है। बच्चे, मैं जानता हूं कि तूने कई बार हार मानने की सोची, लेकिन तू रुका नहीं। तूने संघर्ष किया, तूने खुद को संभाला, और यही कारण है कि अब तुझ पर मेरी दृष्टि पड़ चुकी है। मैं तेरी अर्जी को सुन चुका हूं, तेरी फरियाद को स्वीकार कर लिया है। अब जो कुछ भी तेरे जीवन में रुका हुआ था, जो धन, जो सफलता, जो खुशियां तुझसे दूर थीं, वे अब तुझे मिलने वाली हैं। पर याद रख, कभी भी अपने कर्म करना मत छोड़ना, कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह मत मोड़ना, क्योंकि भाग्य बदलता है, लेकिन कर्म ही तेरा असली सहारा है। अब चिंता मत कर, तेरे जीवन में अब उजाला होगा। अब तू देखेगा कि कैसे हर बाधा खुद ब खुदा होगा, जिससे तेरा जीवन समृद्ध होगा। बच्चे, बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन क्या हर मेहनत करने वाला सफल होता है? नहीं। कुछ लोग दिन रात काम करते हैं, फिर भी उनकी झोली खाली रह जाती है, और कुछ लोग थोड़ी मेहनत में ही अपार धन संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। क्या यह सिर्फ भाग्य का खेल है? नहीं बच्चा, इसमें एक गुण रहस्य छुपा है। अब मैं तुझे वह रहस्य बताने आया हूं, जिससे तू धन, सफलता और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर सके। तुझे अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाना होगा। बच्चे, यह संसार एक दर्पण के समान है। जो तू सोचता है वही तुझे मिलता है। अगर तू दिन रात यही सोचता रहेगा कि मेरे पास धन नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो यह विचार तेरी वास्तविकता बन जाते हैं। लेकिन अगर तू यह सोचने लगे कि मैं धनवान हूं, मैं समृद्ध हूं, मेरे पास अपार संपत्ति है, तो ब्रह्मांड तेरी सोच के अनुसार काम करने लगता है। पर बच्चा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, कर्म भी करना होगा। सिर्फ विचार करने से धन नहीं आता, सिर्फ प्रार्थना करने से सफलता नहीं मिलती। तुझे सही दिशा में कर्म भी करना होगा। देख, अगर कोई किसान सिर्फ यह सोचता रहे कि मेरी फसल बहुत अच्छी होगी, लेकिन बीज ही ना डाले, तो क्या उसे अनाज मिलेगा? नहीं। इसी प्रकार तुझे भी अपने जीवन में उन कार्यों को करना होगा जो तुझे धन, सफलता और समृद्धि की ओर ले जाए। तुझे मेहनत तो करनी होगी, लेकिन सही दिशा में सही लोगों के साथ रहना जरूरी है। बच्चे, यह संसार ऊर्जा का खेल है। तुझे उन्हीं लोगों के साथ रहना है जो सकारात्मक सोचते हैं, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जो खुद भी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अगर तू नकारात्मक लोगों के साथ बैठा रहेगा, जो हर समय रोते रहते हैं, शिकायतें करते हैं, जो कहते हैं कि सफलता मिलना नामुमकिन है, पैसा कमाना मुश्किल है, तो तू भी उसी सोच में डूब जाएगा। लेकिन अगर तू ऐसे लोगों के साथ रहेगा जो कहते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है, सही दिशा में काम करो, सब कुछ मिलेगा, तो उनकी ऊर्जा तुझे भी प्रभावित करेगी। विश्वास रख, लेकिन अधूरी मेहनत मत कर। बच्चे, मैं तेरा बाबा हूं, मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू भी मेहनत करे, तू भी प्रयास करे।
कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ मंदिर में जाकर प्रार्थना करने से सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, प्रार्थना और परिश्रम दोनों जरूरी है। जो लोग सिर्फ इंतजार करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। जो लोग बिना सोचे समझे मेहनत करते हैं उन्हें भी ज्यादा नहीं मिलता। लेकिन जो लोग सही सोच, सही कर्म और सही संगति के साथ आगे बढ़ते हैं उन्हें वह सब कुछ मिलता है जिसकी वे कामना करते हैं। धन और सफलता को आकर्षित करने का सही तरीका। अब मैं तुझे वह तरीका बताता हूं जिससे तू अपने जीवन में धन, सफलता और समृद्धि को आकर्षित कर सके। हर दिन सुबह उठते ही कह, मैं धनवान हूं, मैं समृद्ध हूं, मेरे पास अपार संपत्ति है। इसे अपने मन में बार बार दोहरा। जब तू यह कहेगा तो तेरा मन और ब्रह्मांड इसे सच बनाने में लग जाएगा। हर दिन कम से कम 5 मिनट बैठकर यह अनुभव कर कि तेरे पास बहुत धन आ चुका है। इसे महसूस कर, इसे जी। जब तू इसे अपने अंदर महसूस करेगा तो वह वास्तविकता बन जाएगा। सही लक्ष्य निर्धारित कर। पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। तुझे सही अवसरों की पहचान करनी होगी। तुझे समझना होगा कि किस दिशा में जाना सही होगा। जो तुझे पहले से मिला है उसके लिए धन्यवाद कर बच्चा। जब तू कृतज्ञता व्यक्त करता है तो ब्रह्मांड तुझे और ज्यादा देने के लिए प्रेरित होता है। हर दिन यह कहा, बाबा जो आपने दिया है उसके लिए धन्यवाद, और जो देने वाले हो उसके लिए भी धन्यवाद। दूसरों की भलाई कर बच्चा। अगर तू सिर्फ अपने लिए ही सोचेगा तो तुझे सीमित सफलता मिलेगी। लेकिन अगर तू दूसरों की भलाई के बारे में सोचेगा, उनकी मदद करेगा तो ब्रह्मांड तुझे असीमित आशीर्वाद देगा। अपने अंदर डर और शक को मत आने दे। जब भी तुझे लगे कि यह होगा या नहीं, बाबा मेरे साथ हैं, यह निश्चित ही होगा। अब तेरा समय आ चुका है बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। अब तेरा भाग्य बदलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तूने कामना की थी। अब तेरे जीवन में सफलता आएगी, अब तुझे समृद्धि मिलेगी, अब तुझे खुशियां मिलेंगी। अब तू भी संकल्प ले जना, मैं अपने विचारों को सकारात्मक बनाऊंगा, मैं सही कर्म करूंगा, मैं सफलता और धन को अपनी ओर आकर्षित करूंगा, मैं बाबा पर पूर्ण विश्वास रखूंगा। अगर तू यह मानता है तो कमेंट में लिख, हां बाबा मेरी नया आपके सहारे हैं, आप ही मेरा सहारा है। अब चिंता मत कर, अब सब कुछ तेरे पक्ष में होगा। मैं तेरा बाबा, तेरा खाटू श्याम हमेशा तेरे साथ हूं। मैं जानता हूं मेरे लाल, तेरे जीवन में कई परेशानियां हैं। तू अपनों के बीच होते हुए भी अकेला महसूस करता है। कभी परिवार की समस्याएं, कभी जिम्मेदारियों का बोझ, कभी आर्थिक संकट और कभी अपने ही लोगों की बेरुखी तुझे भीतर से तोड़ देती है। बच्चे, जीवन एक संघर्ष है। यह सिर्फ तेरे साथ नहीं हो रहा, हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई होती ही है। किसी को धन की कमी है, किसी को प्रेम नहीं मिल रहा, किसी के अपने ही शत्रु बन बैठे हैं, तो कोई बीमारी से लड़ रहा है। लेकिन क्या तूने सोचा है कि जो लोग सफल हुए, जिन्होंने इतिहास रचा, उन्होंने यह सब कैसे पार किया? बच्चे, याद कर, जब कुरुक्षेत्र में महायुद्ध छेड़ा था तब अर्जुन भी तेरी ही तरह एक मोड़ पर आकर ठहर गया था। वह भी दुविधा में था, वह भी सोच रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। उसने भी अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े होने की कल्पना नहीं की थी। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उसे मार्ग दिखाया। अब मैं तेरा बाबा तुझे वही मार्ग दिखाने आया हूं। सुन, समझ और जीवन में उतार। तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म है। जब अर्जुन ने अपने भाइयों, गुरुओं और संबंधियों को अपने सामने युद्ध के लिए खड़ा देखा तो उसका मन विचलित हो गया। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, मुझे यह युद्ध नहीं चाहिए। मैं अपने अपनों को कैसे मार सकता हूं? इससे अच्छा है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, हे पार्थ, तेरा धर्म तुझे पुकार रहा है। तू एक योद्धा है, तेरा कर्तव्य है कि तू धर्म के लिए लड़े। रिश्ते नाते मायने नहीं रखते जब बात धर्म और सत्य की हो। जो अधर्म के रास्ते पर चल पड़े, जो लोभ और अहंकार में फंस जाए, वे अपने नहीं होते। बच्चे, आज तू भी अर्जुन की तरह सोचता है। तेरे सामने भी मुश्किलें खड़ी हैं, कभी अपनों की बेरुखी, कभी आर्थिक संकट, कभी तुझे अपने ही लोगों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन तुझे वही करना है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को करने को कहा था। कर्तव्य को निभा, बिना परिणाम की चिंता की मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, मत डर कि परिणाम क्या होगा। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान रख और कर्म करता जा। जब तक तू कर्तव्य नहीं निभाएगा, सफलता नहीं मिलेगी। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। बच्चे, गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक तूने सुना होगा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां
फलेषु कदाचन, अर्थ तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। आज तू मेहनत करता है लेकिन मन में डर रखता है, पता नहीं मेरा काम चलेगा या नहीं, पता नहीं मेरे पैसे वापस आएंगे या नहीं, पता नहीं मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। लेकिन बच्चे, श्री कृष्ण ने भी यही कहा था, कर्म कर लेकिन फल की चिंता मत कर। अगर किसान बीज बोने के बाद हर रोज यह सोचता रहे कि पता नहीं फसल उगेगी या नहीं और डर के कारण खेत में पानी ही ना दे, तो क्या फसल उगेगी नहीं। इसी तरह तुझे अपने जीवन में मेहनत करनी होगी, बिना यह सोचे कि सफलता कब मिलेगी। अगर तू सच्चे मन से प्रयास करेगा तो फल अवश्य मिलेगा। मन को नियंत्रित कर, नकारात्मक सोच को हटाकर आगे बढ़। अर्जुन की तरह तेरे भी मन में कई तरह के विचार आते होंगे, मैं यह कर पाऊंगा या नहीं, मेरे परिवार की समस्या कब सुलझेगी, मेरे पास धन कब आएगा, क्या मेरा कोई साथ देगा। बच्चे, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। तुझे नकारात्मक सोच छोड़नी होगी, तुझे अपने मन को शक्तिशाली बनाना होगा। अगर तू हर समय शिकायत करता रहेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। अगर तू खुद को कमजोर मानेगा तो तेरा भाग्य भी कमजोर हो जाएगा। अगर तू खुद को विजेता मानेगा तो पूरा ब्रह्मांड तुझे विजेता बनाने में लग जाएगा। बच्चे उठ, खुद को कमजोर मत समझ, मैं तेरा बाबा तेरे साथ हूं। अपने कर्म को सेवा समझ, अहंकार को दूर रख। युद्ध के दौरान अर्जुन को गम हो गया कि वह सबसे महान योद्धा है। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, हे अर्जुन, जो भी कार्य तू करता है उसे अपने अहंकार से मत जोड़, इसे सेवा समझ। बच्चे, जब तू अपनी मेहनत को सेवा समझेगा तो सफलता खुद ब खुदा आएगी। अगर तू अहंकार में आ जाएगा तो तेरा पतन निश्चित है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी व्यवसाय अच्छा बुरा नहीं होता। जो काम तू कर रहा है उसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ कर, सफलता निश्चित मिलेगी। संगति बदल, सही लोगों के साथ रह। बच्चे, अगर अर्जुन गलत लोगों के साथ रहता तो क्या वह विजय हो पाता? नहीं, तेरी संगति तेरा भविष्य तय करती है। अगर तू ऐसे लोगों के साथ रहेगा जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं, जो तुझे हतो उत्साहित करते हैं, जो खुद कुछ नहीं करते और तुझे भी रोके रखते हैं, तो तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर तू सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहेगा तो तेरी सोच बदलेगी, तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तू सफलता की ओर बढ़ेगा। इसलिए ध्यान रख, जिसके साथ तू बैठता है वैसा ही तू बनता है। अब तेरा समय आ चुका है बच्चे, अब तू अर्जुन की तरह उठ, अपने डर को त्याग। अब तेरा समय आ चुका है, अब तुझे वही करना है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को करने को कहा था। कर्तव्य निभा, बिना परिणाम की चिंता किए, सही दिशा में मेहनत कर, सफलता खुद ब खुद आएगी। मन को मजबूत बना, डर और शक को हटा, अपने कर्म को सेवा समझ, अहंकार से बच, संगति बदल, सही लोगों के साथ रह। मेरे प्यारे बच्चे, अब तो समझ गया होगा, अब तो तुझे यह ज्ञान मिल गया होगा कि तुझे अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ना है और कैसे अपने भाग्य को खुद संभलना है। मैं तेरा बाबा, तेरा खाटू श्याम, हमेशा तेरे साथ हूं। मैं तुझे मार्ग दिखा सकता हूं, तुझे समझा सकता हूं, तुझे शक्ति दे सकता हूं, लेकिन चलना तुझे खुद पड़ेगा। बच्चे, तेरा जीवन तेरे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर तू अब भी बैठा रहेगा और सिर्फ सोचता रहेगा कि बाबा सब ठीक कर देंगे, तो यह तेरी भूल होगी। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, मैं तेरा सहारा हूं, लेकिन तेरा कर्तव्य तुझे खुद निभाना होगा। अगर तू चाहता है कि तेरा व्यवसाय बढ़े तो तुझे मेहनत करनी होगी। अगर तू चाहता है कि तुझे धन प्राप्त हो तो तुझे सही दिशा में कदम उठाने होंगे। अगर तू चाहता है कि तेरा परिवार सुखी रहे तो तुझे प्रेम और धैर्य से काम लेना होगा। अगर तू चाहता है कि लोग तुझे आदर दें तो तुझे अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना होगा। बच्चे, मैंने तुझे सोचने और समझने की शक्ति दी है। तू अब खुद देख सकता है कि कौन तेरा अपना है, कौन नहीं। तू अब खुद समझ सकता है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत। अब तुझे खुद तय करना होगा कि तुझे किन लोगों के साथ रहना है और किन से दूर जाना है। मत डर, मत घबरा, तेरा बाबा तेरे साथ है। तेरा भाग्य अब बदलने वाला है। अब तेरा समय आ चुका है। बस अपनी मेहनत मत छोड़ना, अपने कर्म से पीछे मत हटना। अगर तू सच्चे मन से मेहनत करेगा तो मैं तुझे वो सब दूंगा जिसकी तुझे आवश्यकता है। अगर तुझे लगता है कि यह संदेश तेरे लिए था, अगर तुझे लगता है कि मैं तेरा बाबा तुझे सही मार्ग दिखा रहा हूं, तो कमेंट में लिख, हां बाबा, मेरी नया आपके सहारे है।
आप ही मेरा सहारा है। अब उठ, आगे बढ़ और अपने जीवन को सफल बना। तेरा बाबा, तेरा खाटू श्याम तेरा सहारा हमेशा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। मेरे बच्चे, मैं तेरा बाबा हूं, तेरा श्याम। मैं जानता हूं कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है। मैं देख रहा हूं कि तू कितनी कठिनाइयों से गुजर रहा है। तेरे मन में कितने सवाल हैं, तेरी आंखों में कितनी उम्मीदें हैं, तेरा दिल कितना व्याकुल है। बच्चे, आज मैं स्वयं तुझसे बात करने आया हूं। आज मैं तुझे वह बातें बताने आया हूं जो तेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं। तेरी किस्मत अब बदलने वाली है। तेरी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। मैं जानता हूं कि बीते कुछ समय में तूने बहुत संघर्ष किया है। रातों को तू सो नहीं पाया, तेरी आंखों में आंसू रहे। कभी धन की समस्या ने तुझे सताया, कभी परिवार की उलझनों ने तुझे घेर लिया, कभी तेरी मेहनत का फल तुझे नहीं मिला। लेकिन मेरे बच्चे, अब सब कुछ बदलने वाला है। अब तेरा हर रुका हुआ काम बनेगा। अब तेरा भाग्य तेरे पक्ष में होगा। अब तुझे वह सब मिलेगा जिसका तू हकदार है। बच्चे, मैंने तुझे हमेशा अपने करीब रखा है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तुझे खा मिला। तेरे अपने ही लोगों ने तुझे धोखा दिया। जिन पर तूने भरोसा किया वही तुझे छोड़कर चले गए। कभी कभी तेरे मन में आया कि यह सब क्यों हो रहा है। मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्यों मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिलता? क्यों मेरे अपने ही मुझसे दूर हो जाते हैं? बच्चे, यह तेरी परीक्षा थी। यह वह समय था जब मैं देख रहा था कि तू कितना धैर्य रखता है। मैं देख रहा था कि तू कितनी मजबूती से अपने मार्ग पर चलता है। अब यह परीक्षा समाप्त हो गई है। अब तुझे वो सब मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तेरा हर सपना पूरा होगा। अब तेरा हर अधूरा कार्य पूर्ण होगा। बच्चे, मैं देख रहा हूं तेरे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुझसे जलते हैं। वे तेरी सफलता से दुखी होते हैं। वे तेरे चेहरे की मुस्कान मिटाना चाहते हैं। वे तेरे मार्ग में बाधाएं डालते हैं। ये लोग तुझसे मीठी बातें करते हैं, लेकिन तेरे पीछे तेरी बुराई करते हैं। वे तेरी असफलता की कामना करते हैं। वे तेरी खुशियों को छीनने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन अब मैं स्वयं तेरा रक्षक बन गया हूं। अब कोई भी तुझे गिराने की कोशिश करेगा तो वही स्वयं गिर जाएगा। अब कोई भी तुझे दुख देने की कोशिश करेगा तो वही पीड़ा भोगे। बच्चे, यह मेरी कृपा का चमत्कार है। अब तेरे शत्रु तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अब जो भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेगा वह स्वयं उसमें फंस जाएगा। अब देख, अब महसूस कर, तेरे जीवन से नकारात्मक शक्तियां दूर हो रही हैं। अब तेरा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। बच्चे, मैं जानता हूं कि तूने बहुत मेहनत की, लेकिन तुझे उसका उचित फल नहीं मिला। कभी धन आया तो टिकता नहीं था, कभी अवसर मिले तो वे हाथ से निकल गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। अब तेरा धन स्थिर रहेगा। अब तुझे नए अवसर मिलेंगे। अब तेरी मेहनत का पूरा फल तुझे मिलेगा। अब तेरा व्यवसाय चलेगा। अब तेरा रुका हुआ पैसा वापस आएगा। अब तुझे हर जगह सफलता मिलेगी। बच्चे, यह सब तेरे अच्छे कर्मों का परिणाम है। तूने जो सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग चुना, अब वही तुझे अपार धन संपत्ति देने वाला है। बच्चे, जब किसी के जीवन में दिव्य शक्ति का प्रवेश होता है तो उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब वही समय तेरा है। अब तेरे घर में दिव्य शक्तियों का आगमन होने वाला है। अब तेरा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। जो भी बाधाएं तेरी उन्नति को रोक रही थीं, वे नष्ट हो जाएंगी। अब तेरे परिवार में खुशियां आएंगी। अब तेरा मन शांति से भर जाएगा। बच्चे, यह सब तेरे अच्छे कर्मों और आनंद से भर जाएगा। यह मेरा वचन है। मैं तेरा बाबा, तेरा श्याम, तेरा रखवाला हूं। अब तुझे कोई भी हरा नहीं सकता। अब तेरा समय आ गया है। अब तेरी तकदीर चमकने वाली है। अब तेरा जीवन एक नई ऊंचाई पर जाएगा। बच्चे, मैं तेरा श्याम बाबा, मैं जानता हूं कि तूने बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी तुझे वह फल नहीं मिला जो तेरा हक था। क्यों? क्योंकि केवल मेहनत करने से धन प्राप्त नहीं होता। इस संसार में हर कोई मेहनत करता है, लेकिन हर कोई अमीर नहीं बनता। कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास अपार धन संपत्ति होती है। आखिर इसका कारण क्या है? बच्चे, इसका कारण है कर्मों का खेल और धन आकर्षण का सिद्धांत। आज मैं तुझे वही सच्चाई बताने आया हूं जो तेरी जिंदगी को बदल सकती है। अगर तू इन सिद्धांतों को समझ गया तो धन तुझे स्वयं ढूंढता हुआ आएगा। अब ध्यान से सुन बच्चे, दुनिया में बहुत लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वे अमीर नहीं बनते।
दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम मेहनत में भी अपार धन प्राप्त कर लेते हैं। क्या तूने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केवल मेहनत करने से धन नहीं मिलता, बल्कि सही कर्म, सही सोच और सही ऊर्जा से धन आता है। धन आकर्षण की शक्ति से आता है और यह शक्ति तेरे ही अंदर है। लेकिन यदि तेरी सोच गलत है, तेरी ऊर्जा नकारात्मक है, तो चाहे तू जितनी भी मेहनत कर ले, धन तुझसे दूर रहेगा। अब मैं तुझे बताऊंगा कि धन को अपनी ओर कैसे खींचना है। बच्चे, इस ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा से बनी है और धन भी एक ऊर्जा है। यदि तुझे धन चाहिए तो तुझे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। पहला सिद्धांत, तेरी सोच तेरा भाग्य बनाती है। अगर तू हमेशा सोचता है कि मुझे पैसे की कमी है, अगर तू हमेशा कहता है कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, अगर तू धन को लेकर हमेशा चिंता करता है, तो ब्रह्मांड तुझे और अधिक गरीबी देगा। क्यों? क्योंकि जो सोच तू ब्रह्मांड में भेजता है वही तेरे पास वापस आता है। अगर तू अमीर बनना चाहता है तो तुझे